हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम कुछ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के बीच में 675 रुपए डिवाइड किया जाता है। इफ ईच ऑफ देम रिसीव्ड 5 रुपए लेस, देयर शेयर वुड बी हैव इन द रेशियो दिस। तो ये कह रहा है कि ए बी सी को जो शेयर है, पहले तो गिवन क्या है वो लिख दो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों में डिवाइड किया जाता है रेशियो 675 में। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक का शेयर में 5 घटा दें तो इसका शेयर मान लो x है, इसका y है, इसका z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई रहती है 675। नेक्स्ट कि इसमें से 5 घटा दो, इसमें से भी 5 घटा दो और इसमें से भी क्या घटा दो 5। तो जो आंसर है, जो रेशियो है x माइनस 5 रेशियो y माइनस 5 रेशियो z माइनस 5, वो 1:2:3 बन जाता है। तो कह रहा है कि हाउ मच रेशियो b यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी। y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे, x माइनस 5 बटे वाई माइनस 5, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। और साथ में y माइनस 5 अपॉन जेड माइनस 5, इसकी वैल्यू है 2/3। तो यहां से सब सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5। तो जो y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी दैट इज कितनी होगी 2x माइनस 5, दैट इज द y की वैल्यू आ गई। यहाँ से 3y माइनस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2z माइनस 10, आंसर कितना आएगा 3y इज इक्वल टू 2z प्लस में 5, ठीक है। 3y की वैल्यू आ गई। अब अपने को तो y की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहली इस इक्वेशन से चाहो तो z की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, या चाहो x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। मैं z की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इन दिस केस पुट कर रहा हूँ, या x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड 675 के, तो x की वैल्यू आई 675 माइनस वाई माइनस जेड। तो ये इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू दैट इज ट्वाइस 2 इंटू 675 माइनस वाई माइनस जेड माइनस 5, सॉरी अलग से आएगा माइनस 5, ओके। तो आंसर कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12, 13, माइनस का 2y माइनस का कितना हो गया ये, दैट इज द 2z और माइनस का 5, ठीक है। 2y को इस साइड ले आओ, 3y बन जाएगा, y इस साइड है, 2y और ले आओ, क्या हो 3y, दैट इज द 1350 माइनस 1355, ठीक है। 1350 नहीं, यहाँ आ गया 1345, 5 घटाना है, इज इक्वल टू दिस। अब ये भी 3y, ये भी 3y, तो दिस बराबर दिस पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 2z माइनस 2z प्लस 5, ठीक है। तो आप इसको और इसको सोल्व कर लो, इसको उस साइड ले जाओ, 5 को इस साइड ले आओ, दैट इज कितना आया 4z इज इक्वल टू 1345 माइनस 5 1340, ओके। तो z की वैल्यू कितनी आई 1340 अपॉन 4, 4 तिया 12, 1 4, 4 तिया 12, 2 0, 4 5 20, z की वैल्यू आएगी 335। आप यहाँ पुट कर दो उसको, ठीक है। 3y यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द 3y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 335 प्लस में 5, आंसर कितना आएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 7, 3 दूनी 6 प्लस 5, यानी कि 675 y 3y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 675 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 225 आपका क्या है राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मर्चेंट 2 वैरायटी टी की जो है डिफरेंट डिफरेंट गार्डन से खरीदता है,
रुपीज 45 रुपए में वन कॉस्टिंग 45 किलोग्राम और अदर कॉस्टिंग 60 किलोग्राम। ठीक है, और किस रेशियो में खरीदता है? 7:3 में खरीदता है। यानी कि एक तो ए गार्डन है, ए गार्डन, ठीक है, गार्ड तो खरीदता है x kg और बी गार्डन से खरीदता है y kg। तो टोटल कितना खरीदा उसने? टोटल खरीदा x प्लस वाई। बट ये कह रहा है खरीदता इस रेशियो में है, ये तो खरीदता है 45 पर केजी और ये खरीदता है 60 पर केजी। तो जो सीपी हुआ क्या हुआ? 45x प्लस में 60y। और किस रेशियो में खरीदते हैं? 7:3 में। यानी कि x डिवाइड बाई वाई की वैल्यू कितनी है? 7/3। x की वैल्यू कितनी है? 7/3 इंटू में y। तो यहाँ से p कितना आ गया? 45 गुणा 7/3 y प्लस में 60 y। आंसर कितना आएगा? 3 से कट करोगे 15, 15 7 105 y प्लस में 60 y, दैट इज द 165 y। ये आपका क्या आ गया? सीपी आ गया। अब कह रहा है कि दोनों को खरीद बेच देता है वो 54.45 रुपए के हिसाब से उसको बेच देता है। अब कह रहा है कि दोनों को 54.45 के हिसाब से बेच देता है। तो सिर्फ एसपी कितना हुआ है? दोनों टोटल वेट को 54.45 के हिसाब से बेचता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स के लिए कितनी आई? 7/3 वाई प्लस में वाई इंटू में 54.45। सोल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर? दैट इज द 10y डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 54.45। कट कर लो। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 5 15। मल्टीप्लाई करोगे 181.5 इंटू वाई, दैट इज योर सीपी एसपी सॉरी। तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 181.5 वाई और सीपी कितना आया था? 165 वाई। आंसर कितना आएगा? 0.5 वाई। 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 6 गया तो 1, 16.5। तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा कितना? 16.5 वाई अपॉन 165 वाई मल्टीप्लाई सो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 10। यानी कि इट मींस योर आंसर विल बी द 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एज ऑफ अमित एंड पुनीत आर इन द रेशियो 2:3, 2:3 में। तो अमित की एज मान लेते हैं x है, पुनीत की मान लेते हैं y है, दोनों का रेशियो गिवन है, दैट इज द 2/3। आफ्टर 12 साल इसकी एज हो जाएगी x प्लस 12, इसकी हो जाएगी y प्लस 12। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? x प्लस 12 बटे वाई प्लस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 11/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। 15x प्लस 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 180 इज इक्वल टू 11y प्लस में 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 132। तो 15x बराबर है 11y माइनस का जाएगा 132 और 180 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 7 में 4 48 माइनस 48। यानी कि 15x माइनस में 11y बराबर माइनस 48 आपका आंसर। और यहां से कितना आया? x माइनस वाई यानी कि 3x बराबर 2y के बराबर है। तो यहाँ पुट कर दो 15 मल्टीप्लाई 2/3y माइनस 11y बराबर माइनस 48। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? x डिवाइड बाय y 2/3 था, तो x के लिए कितनी है? 2/3 इंटू में y मैंने यहाँ पे पुट कर दी। 3 पंजू 15, तो 10y माइनस 11y बराबर माइनस 48 माइनस y बराबर माइनस 48। तो y किसकी वैल्यू आएगी? 48। यानी कि योर आंसर विल बी द सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द ब्रास। जिंक जो है वो प्रेजेंट है 13x और जो कॉपर प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट है 7x। ठीक है,
हाउ मच जिंक, तो टोटल कितना हुआ, एक प्रकार से रेशियो निकालोगे तो 13/20 इंटू में क्या आएगा x टोटल, और ये कितना आएगा 7/20 इंटू में टोटल, और रेशियो आ गया। तो कह रहा है कि टोटल वेट कितना है 100, तो जिंक का कितना था 13/20 गुणा में 100 कर दो भाई, 20 पंजू 100, 13 पंजू 65, यानी कि योर आंसर विल बी द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि 15 लीटर मिक्सचर है कंटेन 20% अल्कोहल, 15 लीटर का 20% निकाल लो। सबसे पहले 20 पंजी 100, 5 या 15, यानी कि 3 लीटर आपके पास क्या है अल्कोहल है, बाकी रिमेनिंग 12 लीटर क्या है दैट इज आपके पास वाटर है। अब कह रहे हैं कि 3 लीटर और ऐड कर दो वाटर, तो वाटर की 3 लीटर और ऐड करो, कितना लीटर हो गया 15 लीटर हो गया वाटर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल टोटल 15 प्लस में 3 यानी कि 18 लीटर आपका सॉल्यूशन बन चुका है। तो अल्कोहल की परसेंटेज बतानी है, तो 3/18 गुणा में 100, 3×18 यानी कि आ गया 350, तो 16 2/3 आपका राइट आंसर, 16 3 48 और 2 50, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है कि ₹427 डिवाइड किए ए बी सी में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू गिवन है 427, इन सच ए वे दैट 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ सी। ये कह रहा है कि भाई 3 ए गुणा ए का, 4 बी का और 7 सी का, ये सारे के सारे क्या हैं बराबर हैं, तो आपको निकालना है दैट इज द सी का रेशियो। तो इस इक्वेशन पुट कर दो भाई, यहां से क्या है 3a बराबर 7c है, तो a का रेशियो कितना आया 7/c, 3 इंटू सी पुट कर दो, 7/3, 7/3 इंटू सी, प्लस बी का रेशियो कितना है, यहाँ से बी कितना आया 7/4 इंटू सी, 7/4 इंटू सी प्लस में सी बराबर 427, एलसीएम ले लो 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 28, 21, 12 बराबर है 427 मल्टीप्लाई 12, एलसीएम बोथ साइड है, कैल खत्म हो गया। वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 28 प्लस में 21 प्लस में 12, दैट इज द 61c इज इक्वल टू 427 गुणा में 12, दैट इज द 5124। ये इसको ऐसे ही रख लो 427 मल्टीप्लाई 12, सी की वैल्यू कितनी आई 427 मल्टीप्लाई 12 बटे में 61, 7 से कट कर लो, 7 से 42, 7 एकम 7, तो 12 7 84 आपका क्या है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ ए बी सी का जो इनकम रेशियो है वो 9:3:7 है, ए का बी का सी का रेशियो है 9:3:7, 3 से डिवाइड कर दो तो ए रेशियो बी रेशियो 3 कितना आएगा 3:1:7, यानी कि ये कहूँ कि ए रेशियो बी जो है वो है 3:1, यानी कि ए जो है वो 3 गुणा है बी का, और बी रेशियो 7, यानी कि बी बटे सी कितना है 1/7, बोले तो जो सी है वो बराबर है 7 गुणा बी के। ओके ठीक है, अब कह रहा है कि सी की जो इनकम है, सी की इनकम मान लो हम सी मान के चल रहे हैं, तो कितनी है बी से 1200 रुपए ज्यादा है। ओके, तो कह रहा है कि इनकम ए की निकालो, आप निकाल दो भाई, ये रहा सी का, भाई सी किसके बराबर 7b की, ये आपके पास सी की वैल्यू रही, पुट कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी 7b इज इक्वल टू बी प्लस में 1200, तो 6b बराबर है 1200, यानी कि b बराबर है कितना आ गया, b की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज द 1200 भाग में 6, आंसर कितना आएगा 200, 200 इसकी है, और तो ए की कितनी आएगी 3 गुणा, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। ए रेशियो ये 9:3:7 था, तो 3 1 ये 7/3 हो जाएगा भाई, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये जो है कितना हो जाएगा 7/3,
तो ये कितना होगा 7/3 बोले तो किसके बराबर आएगा ये, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया अपन ने, चेक कर लेते हैं भाई। ये आ जाएगा 3/7, यानी कि जो बी के जो सी बराबर है, सी किसके बराबर है 7/3 इंटू बी के बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही कर लो, ये कितना है 7/3 के बराबर है, अब सही आएगा। तो 7/3 बी माइनस बी बराबर है 1200, तो 4/3 बी बराबर 1200। आंसर बी का कितना आया 1200 गुणा 3/4, 4×3 12, आंसर आ गया 900 रुपीज। तो एक आंसर कितना आएगा, ए 3 गुना था तो 900 गुणा 3 9 2700 आपका क्या है राइट आंसर। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और ऑप्शन देख लो, ये विल बी द राइट आंसर, ये भी नहीं है। ओके, आ जाओ 8th पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपए को डिवाइड कर दिया ए बी सी में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 600 रुपीज। आगे कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई ए का शेयर का 2/5, ए का शेयर का 2/5 ए और उसमें 40 जोड़ दो, बराबर किसके है, दैट इज द 20 2/7, 2/7 बी में 20 जोड़ दो, बराबर किसके है दिस 9/17 इंटू सी प्लस में 10 के बराबर है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको, कितना आता है अपना आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो आंसर आएगा, पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 2/5 ए प्लस में 40 माइनस 2/5 बी माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब की बार इन दोनों को कर लो, 2/7 बी प्लस में 20 9/17 सी प्लस माइनस में 10 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 2/5 ए माइनस 2/7 बी प्लस में 20 बराबर 0। ये कितना आएगा 2/7 बी माइनस 9/17 सी प्लस में 10 बराबर कितना आएगा, दैट इज द 0। अब कह रहा था ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, दैट इज द 600 के। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आई 600 माइनस बी माइनस सी, पुट कर देते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 2/5 गुणा में 600 माइनस बी माइनस 600 माइनस बी माइनस सी और माइनस 2/7 बी बराबर माइनस 20 के बराबर है ये। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो प्लस में 20 बराबर 0। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2/5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1200 डिवाइड बाय 5 माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2/7 b प्लस में 20 बराबर 0। ये 5 पूरे की डिवाइड बाई में, ये 5 पूरे के में क्या है डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा इस साइड, दैट इज द, इस साइड एलसीएम ले लो, इस साइड पूरा एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 7 7 49 7 एकम 7 और 4 11 119। तो ये आएगा 34 बी माइनस में 9 7 63 सी प्लस में 1190 बराबर 0। ये खत्म हो जाएगा, यहाँ तक इक्वेशन बन गई 34 बी माइनस 63 सी प्लस 1190 बराबर 0। आपको तो सी की वैल्यू निकालना है, कह रहा है कि सी का शेयर निकालो, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का शेयर निकालो, बस आपको तो सी का शेयर निकालना है। और जब इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया 35, तो ये तो आ गया 1200 माइनस 2b, सॉरी 1200 ने कैसे आ गया भाई, 7 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 12 7 8400 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और ये 20/1 है 35 से 35 दूनी 70 700 बराबर 0। तो आंसर कितना आएगा जब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम तो खत्म हो गया, एलसीएम कितना आएगा जब इसको सोल्व करोगे, तो ये आ जाएगा एक तो आ जाएगा 9100 माइनस में 24 बी 14 और 10 24 और माइनस 14 सी बराबर 0। इसको ऐसे लिख लो
24b प्लस में 14c माइनस का 91 लिख लो इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों का b सेम कर लो, यानी कि 1 को तो मल्टीप्लाई कर दो 34 से और घटा दो क्या, पहले 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34 से। ठीक है, देखना आंसर कितना आएगा। इसको 34 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को 34 से। आंसर कितना आएगा, 24 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे 816 आएगा। 14 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे 476 आ जाएगा। और 91 को जब 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3094 और डबल जीरो बराबर 0, ये थर्ड आ गई। सेम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को भी आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 816 बी। 63 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1512 और प्लस में 1190 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 28560 बराबर 0। ये क्वेश्चन 4 घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस खत्म। ये कितना हुआ 1988 सी और ये कितना हुआ जोड़ लो 337960 बराबर 0। तो सी की वैल्यू कितनी आई 33790 डिवाइड बाई 1988। काट पीट के सोल्व करोगे आंसर आएगा 170, यानी कि आपका आंसर विल बी द राइट आंसर, विल बी द ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में दो नंबर है, एक नंबर ए है 2x, दूसरा नंबर बी है 3x, दोनों का एचसीएफ गिवन है 6। तो कह रहा है कि नंबर किस रेशियो में होंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से, 12x रेशियो 13x 18x, x x कैंसिल 12 रेशियो 18 हो गया आपका आंसर सीधा सीधा। आगे कह रहा है कि एलसीएम गिवन, अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या एलसीएम, ए तो गिवन है अगले क्वेश्चन में 3:4 है तो 3x, बी है 4x। ठीक है, एलसीएम कितना है दैट इज द 144। तो दोनों नंबर्स बताने हैं, कैसे करोगे, एलसीएम बटे में 3x, एलसीएम बटे में 4x, सीधी सी बात है। यानी कि 3 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, डिवाइड कर दो सॉरी। जब इसको करोगे तो 3 चौक 12 और 8 तिया 24, 4 तिया 12, 6 चौक 24, यानी कि एक तो 36 आएगा दूसरा 48 आ गया है। आंसर नंबर बी द सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये, जो कि कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड थे। ओके, थैंक्स अ लॉट।